अगर आप भी फ्री में खजूर से खजूर के पौधे उगाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को घर पर फ्री में खजूर से ढेर सारे खजूर के पौधे उगाकर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सबसे आसान और सबसे सही तरीका आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ खजूर से खजूर के पौधों को घर पर ग्रो करने का। सबसे पहले अगर हम बेस्ट सीजन या बेस्ट मंथ की बात करें खजूर के पौधों को घर पर बीज से उगाने के लिए, तो आप मार्च से लेकर मई तक इसकी सीडलिंग कर सकते हो, क्योंकि खजूर के पौधे गर्म जगह पर अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हम खजूर के पौधों को खजूर से ही ग्रो कर रहे हैं, तो आपको गुड क्वालिटी के खजूर को सिलेक्ट करना है। खजूर को सिलेक्ट करने के बाद खजूर के अंदर के जो बीज होते हैं उन्हें आपको निकाल लेना है, और फिर बीजों को निकालने के बाद आपको इन बीजों को वार्म वाटर के अंदर या आप चाहो नॉर्मल वाटर के अंदर प्लेस करने के बाद शेडी एरिया में प्लेस कर दोगे। मिनिमम 2 से 3 दिनों के लिए आपको इन बीजों को नॉर्मल वाटर के अंदर ही प्लेस रहने देना है, और फिर लगभग 2 से 3 दिनों बाद जब हमारे बीजों में पानी अच्छी तरीके से सोख हो जाएगा, फिर हम इन बीजों को पानी में से निकाल लेंगे। उसके बाद आपको लेना है एक एयर टाइट बॉक्स, उसके अंदर आपको टिश्यू पेपर को प्लेस करने के बाद उसको मॉइस्ट कर लेना है, और फिर टिश्यू पेपर को मॉइस्ट करने के बाद जो हमारे खजूर के बीज है उन्हें आपको इस टिश्यू पेपर के ऊपर प्लेस करने के बाद ऊपर से वापस से टिश्यू पेपर से इन बीजों को अच्छी तरीके से कवर कर देना है। बीजों को अच्छी तरीके से कवर करने के बाद ऊपर से आपको वापस से स्प्रे बोतल से इनकी हल्की हल्की सी वाटरिंग कर देना है। वाटरिंग से वो उतनी ही करोगे जितने में जो टिश्यू पेपर है वो अच्छी तरीके से मॉइस्ट हो जाए। उसके बाद आपको इस बॉक्स को अच्छी तरीके से बंद करने के बाद एयर टाइट कर देना है, और फिर इस बॉक्स को आप कंप्लीटली शेडी एरिया में प्लेस कर लोगे, और फिर 10 से 12 दिनों के बाद ये जो सीड्स होंगे सक्सेसफुली जर्मिनेट हो जाएंगे। और फिर जब इन बीजों में से छोटी छोटी सी व्हाइट कलर की रूट्स निकल आए, उस स्टेज पर इन सीड्स को आपको उठाकर सॉइल मीडिया में लगा देना है। यहाँ पर अगर हम सीडलिंग मिक्स की बात करें, उसमें आपको 60% कोकोपीट 40% बर्मी कंपोस्ट को लेना है। दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पॉट में कर लोगे फिल। पॉट सिलेक्शन की बात करें, आप किसी भी टाइप के पॉट को यूज कर सकते हो, बस बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर अच्छी तरीके से निकल सके, क्योंकि अगर पानी गमले में ही रुकेगा तो हाईली चांसेस है हमारे सीड्स में फंगस लग जाएगा, फिर ये फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। फिर बीजों को लगाने के लगभग 30 से 35 दिनों बाद जो हमारे खजूर यानी कि डेट पाम के पौधे होते हैं ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। और अगर आप इन पौधों का आगे का प्रोसेस जानना चाहते हो तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट को जरूर देखें।